हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 यानी घातांक और घात। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो इसके एमसीक्यूज को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3, 2 और 1 को कंप्लीट किया था, और आज हम लोग जो है वो इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है एक पूर्णांक a टू द पावर m के लिए m कहलाता है। तो m क्या कहलाता है? घातांक। m क्या कहलाता है? घातांक। ठीक है, अगर कोई भी a का पावर m है तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका आधार है, ठीक है, जैसे a है तो ये कितनी बार गुना हुआ है ये घातांक बताता है, और गुना होने के बाद जो कंप्लीट रिजल्ट देता है उसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये अभी जो है 1 2 3 4 5, यानी ये 5 कितना बार गुना हुआ है? ये 5 कितना बार गुना हुआ? 5 बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 का पावर कितना होगा? 5। तो अभी हम लोग बोलेंगे कि ये जो 5 बार गुना हुआ है तो ये इसका घातांक है। ठीक है, और इसका कंप्लीट रिजल्ट हमारा ये बन के आया, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 का पावर जो 5 है, अब इसको क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे, या तो फिर घात बोलेंगे। ठीक है, घातांक भी बोलते हैं। ठीक है, घातांक बोलते हैं, या तो हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सब इसके नाम है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ a का पावर m जो है सो आधार तो क्या होता है? ये जैसे आपका a है, ये हमारा क्या है? आधार है। ठीक है, ये हमारा क्या है? आधार। चर और अचर क्या होता है आपको पता ही होगा। ठीक है, चर किसको कहते हैं? जैसे मान लेते हैं कि x टू द पावर 3 है, ये 2x टू द पावर 3, तो ये जो 2 गुना में है, ठीक है, तो हम लोग इसका बोलेंगे कि ये x का गुणांक है। साथ ही साथ ये क्या है? एक अचर है, अचर पद है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा 2 जो है वो एक अचर है। उसके बाद x जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्या होगा? आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद x हमारा एक चर भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये चर है। ठीक है, आधार हो गया किसके रिस्पेक्ट में? ये इसके पावर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन ये तो एक्चुअल में क्या है? एक चर है ना, यानी ये वेरिएबल है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है वो वेरी होते रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग आधार भी बोलते हैं इस पावर के रिस्पेक्ट में, और वैसे ये क्या हमारा? चर है। ठीक है, और ये जो 3 आपको दिख रहा है ये क्या है? हमारा पावर है। क्या है? पावर है, या तो एक्सपोनेंट है ना, दोनों में से कुछ भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 3/2 का गुणन प्रतिलोम है। 3/2 का गुणन प्रतिलोम है। तो गुणन प्रतिलोम हम लोग चैप्टर 1 में ही देख चुके थे कि गुणन प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं a है, तो a का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 1/a। ठीक है, और हम बताए थे कि अगर a/b है तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा? b/a होगा। ठीक है, और अगर माइनस में a/b है तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा? b/-a। ठीक है, और अगर a/-b है तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा? -b/a। तो ये सब क्या है? इसका गुणन प्रतिलोम का कहानी है। ठीक है, तो अभी यहाँ कितना है? 3/2। तो 3/2 है, तो इसका मतलब ये क्या है? a/b के फॉर्म में, तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा? b/a। तो इसका मतलब ये होना चाहिए 2/3। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 2 टू द पावर 5 का गुणन प्रतिलोम कितना है? अब यहाँ देखिए, अब इसमें जो गुणन प्रतिलोम दिया था उसमें पावर वगैरह नहीं था। ठीक है,
तो इसका गुणन प्रतिलोम अगर निकालना है पावर का, तो अगर a टू द पावर m का गुणन प्रतिलोम पूछेगा तो 1/a टू द पावर m होगा। ठीक है, और अगर यहाँ से a/b का पावर m है, ठीक है, तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा, b/a टू द पावर m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें, यहाँ अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी हम लोग इसको यूज करें तो यहाँ 2 टू द पावर 5 है। ठीक है, तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/2 टू द पावर 5। ठीक है, अब इसमें घातांक और घात में आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a का पावर m को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 1/a का पावर-m, या तो फिर हम लोग लिख सकते हैं a का पावर-m इक्वल टू a का पावर 1/a का पावर m। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 1/a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर-m भी लिख सकते हैं, ये है ना। और अगर इस फॉर्मूला से देखें तो 1/2 टू द पावर 5 है, तो इसका मतलब ये जब ऊपर जाएगा तो ये 5 क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा 2 टू द पावर-5, क्या होगा, 2 टू द पावर-5। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। और वैसे भी हम बताए थे कि गुणन प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि a का गुणन प्रतिलोम अगर 1/a है और इन दोनों को गुणा करने के बाद 1 आ रहा है, तो ये हमारा रिजल्ट क्या होगा, सही होगा। तो इसमें से अगर हम लोग ऑप्शन में गुणा कर लें तो सही रिजल्ट हमें मिल जाएगा। जैसे 2 का पावर 5 है और गुना कर देंगे 2 टू द पावर-5, तो इसका ऑप्शन 1 आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और फॉर्मूला आपको पता होगा, a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू क्या होता है, a का पावर m प्लस n। तो यहाँ से 2 का पावर 5 प्लस -5 हो जाएगा, तो 2 का पावर 5 -5, तो 2 का पावर क्या होगा, 0। और किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ये है 1,0,0,0,0,0 का घातांकीय रूप है। अब इसका घातांकीय रूप लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। तो जैसे 1 के ऊपर कितना 0 है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। तो अगर इस तरह से है तो जैसे मान लेते हैं 10, तो 10 का घातांकीय रूप क्या होगा, 10 का पावर 1। अगर 100 है, ठीक है, तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 10, और इसका 10 का पावर क्या होगा, 2। मतलब 1 0 है तो पावर में कितना आया, 1। 2 0 है तो पावर में कितना है, 2। ठीक है, और इसी तरह से अगर 3 0 रहेगा तो 10 के पावर में क्या आएगा, 3। तो यहाँ टोटल कितना 0 है, 5। तो 10 के पावर में क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो ये 10 का पावर 5 जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। इसे मानक रूप में ऐसे लिख सकते हैं, यानी मानक रूप में लिखने के लिए जैसे कोई भी संख्या है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 2 0 3 4 5, इस तरह से कोई एक संख्या है। ठीक है, अब इसको मानक रूप में लिखना है तो अगर ये पॉइंट इधर घसकाएंगे, ठीक है, तो यहाँ गुना होगा 10 का पावर में पॉजिटिव नंबर। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है 0.32754, ठीक है, उसके बाद कोई और मान लेते हैं इतनी संख्या। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, मतलब मानक रूप में लिखेंगे तो यहाँ 10 का पावर क्या होगा, नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, यानी पॉइंट इस साइड जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, और इधर आएगा, ठीक है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारा जो है, सो यहाँ देख सकते हैं कि 10 का पावर सब में पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन मानक रूप में लिखने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी 1 से लेकर 9 तक संख्या होना चाहिए। ठीक है, उसमें से जो पहला संख्या है वो 1 से 9 तक होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक संख्या के बाद हम लोग पॉइंट लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो उसका मानक रूप है। जैसे मान लेते हैं 2.3 इंटू 10 टू द पावर 4, ये हमारा मानक रूप हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या के बाद क्या है,
पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा मानक रूप में है। इसी तरह से मान लेते हैं कि 3.72 इंटू 10⁻⁻6 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, मानक रूप में होगा। अब जरूरी नहीं है कि ये 10⁻6 आए, हो सकता है मान लेते हैं 2.4 है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, मानक रूप में हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या के बाद हमें पॉइंट लगाना होता है, ठीक है। और इधर जो भी संख्या है इसको हम लोग यहाँ गुणा में 10 करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी देख रहे हैं कि इसमें जो है सो 1 के बाद एक ही एक संख्या है जो पॉइंट लगा हुआ है, बाकी इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। 0 के बाद पॉइंट है तो 0 नहीं आना चाहिए, इसमें भी पॉइंट नहीं तो ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, -5 इंटू ये का घातांकीय रूप है। तो इसका घातांकीय रूप पूछ रहा है, ठीक है। यानी इसमें देखें तो -5 जो है कितना बार गुना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसका मतलब 8 बार गुना हुआ है, तो पावर में 8 आएगा, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में, तो ये हमारा तो होगा नहीं, ठीक है। और हमें पता है कि अगर a गुने a गुने a गुने a है, ठीक है, तो इसका जो घातांकीय रूप होगा वो क्या होगा, a का पावर 4, यानी पावर में क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद अब यहाँ देखें तो इसमें से डी ऑप्शन को अगर चेक करें तो ये टोटल कितना संख्या, 8 संख्या, यानी नेगेटिव नंबर कितना है, 8 है, ठीक है। और हमें पता है कि कोई भी संख्या का नेगेटिव नंबर अगर सम हो, ठीक है, सम हो यानी इवन नंबर हो तो क्या होगा, ये सम ही आएगा, ठीक है। यानी माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। जैसे माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस ये प्लस कर देगा, ये दोनों माइनस मिलके प्लस और ये दोनों माइनस मिलके प्लस कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव में नंबर कभी भी नहीं आएगा बाहर में, ठीक है। और यहाँ पावर में अगर, ये हमारा सही ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ -5 का पावर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला मान लेते हैं कि a बराबर हमारा -5 है, और यहाँ से पावर 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, और इन सभी में कितना है, पावर 1 है। तो हम लोग फॉर्मूला लगा दिए, a का पावर m इंटू a का पावर n इंटू a का पावर l, और डॉट 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 इस तरह से। तो a का पावर क्या होता है, m प्लस n प्लस l, ठीक है, प्लस आगे इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो इसका पावर टोटल कितना है, 8। तो इसीलिए हमारा -5 का पावर कितना हो गया, 8। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है हमारा 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है। तो 2/3 का गुणन व्युत्क्रम अभी हम बताए थे कितना होगा, 3/2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 10 का पावर -10 का गुणन प्रतिलोम है। तो 10 का पावर -10 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ से 10 का पावर -10 मान लेते हैं a, तो a का गुणन प्रतिलोम क्या होता है, 1/a। तो इसका मतलब ये क्या होगा, 1/10⁻10। फॉर्मूला बताए थे a का पावर, अगर 1/a का पावर -m है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a का पावर m, ठीक है। तो 1/10⁻10 कहीं ऑप्शन में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 10, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल एक फॉर्मूला है, तो इसका आंसर जल्दी से बताइए फॉर्मूला का।
चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, कुछ फॉर्मूला जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे a टू द पावर m गुने a टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है? a का पावर m प्लस n। तो अभी इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगर यहाँ इस तरह से a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n, या तो फिर अगर a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n है, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? a का पावर m माइनस n, एक ये हो गया। और अगर आपका a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर l, यानी पावर ज़्यादा बढ़ते रहेगा तो इसका फॉर्मूला होगा a का पावर m प्लस n प्लस l। ठीक है, यानी जितना भी संख्या होगा सब गुना में हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो आधार है वो हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, और अगर हमारा a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m है, अभी आधार अलग अलग है और पावर जो है सेम है, तो ये हो जाएगा a इंटू बी टू द पावर m। ठीक है, और अगर रूट a है तो इसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर 1/2। अगर क्यूब रूट ऑफ a है तो इसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर 1/3। अगर यहाँ 4 है इस तरह से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं a टू द पावर 1/4। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद फिर हमारा अगर a टू द पावर स्क्वायर इस तरह से है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a टू द पावर 2/3, क्योंकि 1/3 तो नीचे आएगा और ये हमारा 2 है, तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, और और इसमें जो फॉर्मूला होता है a टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? 1। अगर a टू द पावर माइनस m है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a टू द पावर m। और अगर 1/a टू द पावर m है तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर माइनस m। या तो फिर अगर फॉर्मूला है a टू द पावर m, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/a टू द पावर माइनस m। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। ठीक है, और आगे अगर कुछ फॉर्मूला होगा तो हम उसको उसी समय बात कर लेंगे। चलिए, अगला सवाल है -7/3 का पावर -1 के बराबर है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पावर नहीं है, लेकिन यहाँ पावर कितना है? -1। तो अभी हम बताएं कि a का पावर अगर m है तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/a टू द पावर -m। और अगर फॉर्मूला a टू द पावर -m है तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/a टू द पावर m। या तो फिर अगर इस तरह से फॉर्मूला है a/b टू द पावर -m, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है b/a टू द पावर m। ठीक है, तो अगर a/b को देखें तो क्या है? a की जगह -7 है और b की जगह 3 है, और इसका -m की जगह कितना है? -1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि b हमारा ऊपर चला जाएगा और a हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये 3 हमारा ऊपर चल जाएगा और -7 जो है वो नीचे चला आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पावर -m से क्या हो गया? +m हो गया, तो -1 से क्या होगा? +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब या किसी भी संख्या के पावर में अगर 1 रहता है तो हम लोग पावर 1 नहीं लिखते हैं, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 3/-7। तो 3/-7 कहाँ है? ऊपर में 3 होना चाहिए। अब देखिए 3/-7 नहीं, लेकिन -3/7 है, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर a/b की जगह में यहाँ माइनस लिखा है, ठीक है, तब भी हम लोग इसको ऐसे a/b लिख सकते हैं। अगर a/b की जगह यहाँ माइनस लिखा है तब भी हम लोग इसको a/b इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर -a/b है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग -a/b लिख सकते हैं, या तो a/-b लिख सकते हैं, या तो -a/b। ठीक है, तो ये सब क्या है? बात बराबर, लेकिन माइनस एक ही होना चाहिए, अब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -3/7। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किसी शून्येतर पूर्णांक x के लिए x का पावर 11 भागा x का पावर 5 बराबर है। ठीक है, तो ये x का जो घात 11 है और x का घात 5 है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x का पावर m डिवाइडेड बाय x का पावर n इक्वल टू क्या होगा? x का पावर m माइनस n। तो यहाँ x का पावर 11 है और भागा क्या है? x का पावर 5।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा x का पावर 11 माइनस 5। तो इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा, x का पावर 5। ठीक है, सॉरी 11 माइनस 5 है ना, तो 11 माइनस 5 बराबर क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 11 माइनस 5 बराबर x का पावर 6। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है 0.000000125 का मानक रूप है। तो हम बताए थे कि अगर मानक रूप लिखना है तो पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, कोई भी 1 से 9 संख्या होना चाहिए, यानी जो अंतिम नंबर ये वाला है हमारा यहाँ 1 से 9 तक होना चाहिए, और उसके बाद पॉइंट होगा, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मानक रूप। ठीक है, तो अगर यहाँ नंबर हम लिख लें तो उसके बाद फिर हम बता रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 2 5। ठीक है, तो पॉइंट जो है हमारा वो यहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ध्यान से अगर देखें तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब पॉइंट जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, ठीक है, और हम बताए थे कि लेफ्ट से राइट जाएगा तो यहाँ गुना होगा 10 के पावर में माइनस। तो यहाँ कितना संख्या इधर आए, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, तो 10 का पावर 7 होगा, लेकिन किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, 10 का पावर 7 होगा, किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, और अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ टोटल कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या होगा, एक के ऊपर कितना जीरो आएगा, 9 जीरो आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 9 संख्या। तो ये क्या हो गया, 125 बटे 10 का पावर 9 लिख सकते हैं, क्योंकि एक के ऊपर 9 जीरो है तो 10 का पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पॉइंट यहाँ लाना है, तो पॉइंट जब यहाँ लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से गुना कितना हो जाएगा, 10 का पावर 2, क्योंकि दो संख्या के बाद पॉइंट आया है तो यहाँ 2 गुना होगा, है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो 1.25 हो जाएगा, और गुना 10 का पावर 2 बटे 10 का पावर 9 लिख सकते हैं। और फॉर्मूला बताए थे कि a का पावर m है और a का पावर n है, तो a का पावर m माइनस n होगा। ठीक है, a का पावर क्या होगा, m माइनस n होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1.25 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 9 हो जाएगा, तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट याद रखना है कि अगर पॉइंट में पावर जो इधर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो लेफ्ट से राइट जाएगा तो पावर में माइनस आएगा। ठीक है, और राइट से लेफ्ट जाएगा तो पावर में क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ 10 का पावर क्या होगा, -7 अभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अब इसको मानक रूप में लिखना है। ठीक है, तो अभी हम बोले थे कि लेफ्ट से राइट जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो पावर क्या होगा, माइनस होगा, और इस साइड से पॉइंट इधर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो पॉइंट अगर कहीं भी नहीं दिख रहा है तो हम लोग मान के चलेंगे कि पॉइंट हमारा कहाँ है, इस जगह में। ठीक है, तो अब यहाँ है तो मतलब ये राइट से लेफ्ट जाएगा तो पावर में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये ऑप्शन बी तो हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि प्लस में आएगा। तो अब यहाँ से अगर इधर देखें तो यहाँ से कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पॉइंट हमें लाना है। तो यहाँ तक कितना संख्या आया, 8, तो इसका मतलब 10 का पावर क्या होगा, 8, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, हालांकि यह गुना होगा। ठीक है, यहाँ गुना कितना होगा, 2.34 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, ये ऑप्शन में था, यहाँ गुना होगा बीच में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो पावर क्या होगा, प्लस में आएगा। ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ जो इकाई का जो इधर जो सबसे अंतिम अंक है वो हमारा क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक, यही संख्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद पॉइंट होना चाहिए मानक रूप में लिखने के लिए। चलिए अगला सवाल है, यदि p इज नॉट इक्वल टू 0 है तो p का पावर 0 का मान होगा, यानी p का पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है,
यानी p जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो का पावर जीरो क्या है, नॉट डिफाइंड है, क्या है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है, यानी इसको परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। ये आप हायर क्लास में जब ग्रेजुएशन में जाइएगा तब आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला है एक शून्येतर परिमेय संख्या z के लिए z टू द पावर -3 इंटू 2 बराबर होता है। तो एक फॉर्मूला हम ये बताना भूल गए थे कि a का पावर m का पावर अगर n है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था a का पावर m इंटू n होता है, ठीक है। तो यहाँ वही फॉर्मूला लगाएंगे, z टू द पावर -3 टू द पावर 2 है, तो z टू द पावर -3 इंटू 2 हो जाएगा, तो z टू द पावर -6, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है a टू द पावर -12 इंटू ए टू द पावर -10, तो फॉर्मूला लगाएंगे a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n होता है, ठीक है। तो यहाँ है a का पावर -12 गुना a का पावर -10, तो ये हो जाएगा a का पावर -12 प्लस -10, ठीक है। अब दोनों माइनस का संख्या है तो हमें पता है कि जुड़ जाएगा, तो 12 और -10 यानी माइनस क्या होगा, 22, तो a का पावर -22 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में तो नहीं दिया है, लेकिन ये हमको लग रहा है ये होना चाहिए, ठीक है, यहाँ 2 होना चाहिए था, ठीक है। तो a का पावर -22 जो है वो सही आंसर होगा, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है 2 का पावर -3 गुने 3 का पावर -2 का पावर माइनस होल पावर क्या है, -1 और डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर -1 का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें ध्यान से, तो ये क्या है, 2 का पावर -2 गुना 3 का पावर -2, ठीक है, और इसका होल पावर क्या है, -1 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर -1। तो अगर इन दोनों में फॉर्मूला हम लोग लगाएं तो हमें पता है कि a का पावर m गुने b का पावर m बराबर क्या होता है, a गुने b का पावर होल m, क्योंकि यहाँ पावर क्या है, सेम है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, तो पावर सेम होने के बाद क्या होता है, आधार जो है गुना हो जाता है, तो 3 गुने 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 का पावर क्या हो जाएगा, -2, और इसका जो होल पावर है वो कितना है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर -1, तो ये 3 दूना क्या हो गया, 6 का पावर -2 और -1 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर -1। आपको फॉर्मूला पता है कि a का पावर m का पावर n है, तो ये गुना हो जाएगा a का पावर m गुने n, ठीक है, ये नहीं, a का पावर क्या होगा, m गुने n, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 6 का पावर -2 इंटू -1 और डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर -1, ठीक है। तो यहाँ गुना होगा, हमें पता है कि -2 गुने -1 कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का पावर यहाँ हो गया 2 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर -1। अब एक और फॉर्मूला आपको पता है कि a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n इक्वल टू क्या होगा, a का पावर m माइनस n, तो 6 का पावर 2 माइनस क्या होगा, माइनस का 1। अब ये हमारा पूरे में जो है सो n है, ठीक है, ये पूरा क्या है, n है, और ये हमारा क्या है, m है, ठीक है। तो n के जगह पूरा -1 लेंगे, तो ये 6 का पावर 2 और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +1 हो जाएगा, तो 6 का पावर 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ 6 का पावर 3 नहीं दिया है, तो इसका मतलब 6 गुने 6 गुने 6 अगर करेंगे तो ये कितना आएगा, 216, कितना आएगा, 216, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, ये फॉर्मूला है a का पावर m गुने b का पावर m इक्वल टू क्या होगा, a का पावर a गुने b का पावर क्या होगा, m, क्योंकि आधार जो है सो अलग अलग है लेकिन बेस क्या है, सेम है, इसलिए a गुने b का पावर क्या होगा, m, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है 1/3 का पावर -3 के बराबर है, तो हमें फॉर्मूला पता है कि 1/a टू द पावर m होगा, -m होगा, तो यहाँ क्या होगा, a का पावर m हो जाएगा, ठीक है। तो a का पावर m हो जाएगा, तो यहाँ से इसका मतलब 1/3 टू द पावर -3 है, तो ये क्या होगा, 3 टू द पावर 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर।
अगला सवाल है एक कागज की मोटाई इतनी सेंटीमीटर है, इसका मानक रूप होगा। तो मानक रूप के लिए हमें ये पॉइंट हमें यहाँ लाना पड़ेगा 1 के बीच में। तो यहाँ देखिए इसमें 1.6 है, इसमें भी 1.6, इसमें मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर सी तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि पॉइंट ये लेफ्ट से राइट जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस में होगा पावर, तो ये भी नहीं होगा। अब कितना का इसका 1 2 3, 3 किसका, तो इसका मतलब यहाँ 10 टू द पावर क्या होगा माइनस का 3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 5 का पावर 0 गुने 3 का पावर 2 का मान होगा, है ना। तो 5 का पावर 0, ठीक है, 5 का पावर 0 गुने 3 का पावर 2। तो कोई भी संख्या का पावर अगर 0 तो क्या होता है 1 होता है, और 3 का पावर 2 कितना होगा 9। तो 1 गुने 9 कितना होगा 9। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है यदि a बराबर -1 है और b बराबर 2 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका मान निकालना है। तो a का पावर यानी a इक्वल टू कितना है -1 और b इक्वल टू क्या है 2। तो पहला सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो a का पावर b प्लस b का पावर a है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा a की जगह -1 रखना है, तो -1 का पावर क्या होगा -2 प्लस b। तो b की जगह कितना है 2। ठीक है, सॉरी यहाँ 2 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ 2 है प्लस का। ठीक है, और 2 का पावर क्या होगा -1, क्योंकि a इक्वल टू कितना है -1, तो इस a की जगह ये वाला रखें। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि पावर क्या इवन है। और 2 टू दी पावर -1 यानी a टू दी पावर -m इक्वल टू क्या होता है 1/a टू दी पावर m। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 टू दी पावर 1। अब इसका अगर हम लोग यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2। तो 2 + 1 इक्वल टू 3/2। तो पहला का जो आंसर होगा वो क्या होगा 3/2। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा है a यानी -1 का पावर 2 गुना 2 का पावर -1। ठीक है, तो ये अभी भी 1 होगा और गुना ये अभी भी 1/2 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1/2। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 1/2। ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा 1/2। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। अब सामान्य रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पावर क्या है, पावर यहाँ इवन है। ठीक है, सॉरी यहाँ पॉजिटिव है। ये 2.9 इंटू ये 10 का पावर कितना 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हम लोग हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना हो गया 2 9 और 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसको कॉमा लगाना चाहते हैं तो कॉमा इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो गया पहला का ये सामान्य रूप हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या 8 गुने 10 का पावर -5। तो इसको लिख सकते हैं 8 गुने 1/10 का पावर 5 लिख सकते हैं फॉर्मूला से। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो 8/10, तो 10 यानी 1 2 3 4 5 जीरो होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि नीचे जितना जीरो होता है उधर उतना ही संख्या के बाद पॉइंट आता है। तो नीचे कितना 1 2 3 4 5 है, तो ऊपर जो सो 5 संख्या बनाएंगे तो इधर जीरो नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर चेंज हो जाएगा। बिना नंबर चेंज किए अगर हमें बनाना है तो इधर हम लोग कितना जीरो लगाएंगे 5 जीरो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 5 संख्या के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ से अगर देखें तो एक संख्या हो गया, दो संख्या, 3 4 5, तो यहाँ जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 0.00008। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो गया सामान्य रूप। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 65 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त कीजिए। तो 65 किलोमीटर को क्या करना है मीटर में, तो इसको बस 1000 से सिर्फ गुना कर देना है। तो ये क्या हो गया 65,000 मीटर। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 65 किलोमीटर में कितना होगा 65,000 मीटर। ठीक है, तो ये तो आसान सा सवाल था। अगला सवाल है 6 टू द पावर n अपॉन 6 टू द पावर -2 इक्वल टू 6 टू द पावर 3 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो बस n का मान निकालना है। फॉर्मूला यहाँ लगेगा a का पावर m अपॉन a का पावर n इक्वल टू क्या होगा, a का पावर m माइनस n। तो 6 टू द पावर n और 6 टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू क्या है, 6 टू द पावर 3। तो यह फॉर्मूला लगाएंगे तो 6 टू द पावर n माइनस क्या होगा, माइनस 2 इक्वल टू 6 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -2 पूरा है n, ठीक है, ये पूरा n है, ठीक है, ये n जो लिए हैं, और ये हमारा जो n है उसको भी हम लोग यहाँ m माने, ठीक है। हालांकि दूसरा नंबर लेना चाहिए था, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। 6 टू द पावर n प्लस 2 इक्वल टू 6 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है, यहाँ से एक और फॉर्मूला क्या बनता है कि अगर a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n है, यानी बेस दोनों में बराबर है और ये सेम है, तो ये जो है सो m इक्वल टू n होना आवश्यक है, ठीक है। m इक्वल टू n होगा ही होगा, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला हम वहाँ नहीं बताए थे, ठीक है। तो यहाँ से 6 टू द पावर क्या है, n प्लस 2 इक्वल टू 6 टू द पावर 3। तो यहाँ आधार जिस तरह सेम था उसी तरह यहाँ भी आधार सेम है, तो इसका मतलब ये जो पावर है ये भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे कि इसलिए n प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, 3। तो n इक्वल टू 3, ये 2 उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 होगा, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो n का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 6 टू दी 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर 6 अपॉन 2 टू दी पावर -3 इक्वल टू 2 टू दी पावर 18। तो n का मान ज्ञात कीजिए, वही फॉर्मूला है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पहले फॉर्मूला ऊपर में हम लोग लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a का पावर m गुने a का पावर n बराबर क्या होता है, a का पावर m प्लस n। तो यहाँ से क्या होगा, 2 टू द पावर n प्लस 6 हो जाएगा अपॉन 2 टू द पावर -3 इक्वल टू 2 टू द पावर 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला दूसरा लगेगा, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। तो यहाँ से 2 टू द पावर n प्लस 6 और माइनस क्या होगा, माइनस का 3 इक्वल टू 2 का पावर क्या होगा, 18, ठीक है। तो यहाँ से 2 का पावर n प्लस 6 और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 2 टू द पावर 18। तो यहाँ से 2 टू द पावर n प्लस 9 इक्वल टू 2 टू द पावर 18 हो जाएगा। तो यहाँ बराबर होने के लिए अगर ध्यान से देखें तो ये हमें अगर आधार सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो n प्लस 9 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 18। तो यहाँ से n इक्वल टू 18 माइनस 9, तो n इक्वल टू क्या होगा, 9 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये है, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर जो है वो अलग अलग है और आधार भी अलग है। तो इसको आधार को हम लोग सेम कैसे बनाते हैं वो देखिए। ये 2 का पावर 3x है, इसको रहने दीजिए। 8 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3। तो ये 2 का पावर 3 और ये गुना में क्या है, 2x प्लस 1। तो यहाँ 2 इंटू 3x इक्वल टू 2 इंटू ये 3 पूरे में गुना होगा तो 6x प्लस क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ देखिए आधार सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए, सेम। तो 3x इक्वल टू 6x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 3x है इसको हम लोग क्या करते हैं, 6x को इधर लाते हैं। तो 3x माइनस 6x इक्वल टू क्या होगा, 3। तो ये माइनस 3x इक्वल टू क्या होगा, 6, और x इक्वल टू 6 अपॉन माइनस का 3। तो ये जब कैंसिल होगा तो कितना होगा, 2 बाय माइनस 1। तो x इक्वल टू 2 बाय माइनस 1, या तो फिर हम लोग इसको -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, -2, यानी x का जो मान है वो कितना होगा, -2 होगा, ठीक है। तो टोटल आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस को आज सॉल्व किया, यानी घातांक एवं घात से। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी सवाल छूटने वाले नहीं है, ठीक है, इस चैप्टर से, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू।